बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो हम लोग पढ़ेंगे आज टेंस। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले टेंस का मतलब समझेंगे, ठीक है? TENSE टेंस। टेंस की कोई बात नहीं करेगा। टेंस किसको कहते हैं पहले जवाब सुन लो। नहीं जानते, जो जानते हो अच्छी बात है, जानते हो तो। अगर नहीं जानते हो तो हम बताते हैं। टेंस बोलते हैं नॉर्मली आसान भाषा में टाइम को। किसको? टाइम को, या हिंदी में समय को क्या बोलते हैं? टेंस। उसी को शुद्ध हिंदी में काल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? काल। ये जो टाइम है, ये जो समय है, ये जो टेंस है, जो काल है, एक ही बात को चार भाषा में बोला गया। टाइम को ही कहीं हिंदी में काल बोल दिया, टाइम को ही अंग्रेजी में टेंस बोल दिया। तो टाइम समझ गए, काल को ही बोलते हैं। टाइम, समय, वक्त, काल सब एक ही चीज है। ये तीन भाग में डिवाइड किया गया है टाइम को। कितना भाग में? तीन भाग में। यानी कि टाइम जो होता है तीन भागों में बांटा जाता है। जो तुम लोग पढ़े भी होगे कोचिंग में, लेकिन याद नहीं रह पाता है, समझते नहीं है। एक ऐसा टाइम होता है जो गुजर गया है, वक्त बीत गया, वो वापस नहीं आता, वापस नहीं आ सकता है। वो वापस नहीं आ सकता। एक शेर है ना, वो तो लम्हात नहीं अब लौट के आने वाले। वो तो लम्हात नहीं अब लौट के आने वाले, तू सलामत रहे दिल तोड़ के जाने वाले। तो ये जो आने वाले, यानी एक जमाना ऐसा गुजर गया, वो अब हो नहीं सकता है, वापस वो टाइम नहीं आ सकता है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। अगर टेंस को अगर तुम ऐसे करोगे, तीन भाग में डिवाइड करोगे अगर समझने के लिए, देख रहे हो ना, तो टेंस एक हो गया गुजरा हुआ टाइम को पास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट। बल्कि इसको और शुद्ध हिंदी में पहले समझो, अंग्रेजी में नहीं। यहाँ पे काल भी लिख देते हैं हम। हिंदी में टेंस को क्या बोलते हैं? काल। और हिंदी में, आसान हिंदी में समय। अगर उर्दू बोलो तो वक्त। यानी कि टेंस, काल, समय, वक्त सब एक ही चीज को बोलते हैं। ये सब चीज तीन में होता है। तीन को हम समझाते हैं भाषा, अलग अलग भाषा में अलग से लिख देंगे, अभी समझने के लिए आसान भाषा में। एक हो गया गुजरा हुआ टाइम। कितना? कैसा? गुजरा हुआ, गुजरा हुआ, बीता हुआ, अपने समझने के लिए। बीता हुआ टाइम एक हो गया। एक है अभी, अभी का टाइम जो अभी चल रहा, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, ये सब अभी का है। एक आने वाला समय, आने वाला समय बोलो, वक्त बोलो, टाइम बोलो, जो बोलो, जो बोलने का। तो तीन भाग में बांट दिए ना, टेंस को, काल को, समय को तीन भाग में बांटा। गुजरा हुआ टाइम, एक अभी जो चल रहा है, पढ़ रहे हो, एक आने वाला। सब का एक पहचान लिख देता हूं। गुजरा हुआ टाइम में लगता है था। क्या लगता है? था मतलब था, थी, थे, एक लिख दिया, सब समझ लो। अभी वाला टाइम में है लगता है। क्या लगता है हूं, मतलब हो से आता है अक्षर सा, जा रहा हूं, तुम लिख रहे हो, है वाला। और आने वाला क्या पहचान है? गा। क्या है? मैं जाऊंगा, तुम जाओगी, वो आएंगे, गा, गे, गी, या था, थी, थे, है, हूं, इस टाइप का ये अलग अलग हो गया। अब चलो, ये तो अपने भाषा में, आसान भाषा में समझ लिया। अब इसको समझने के लिए इस किताबी भाषा में, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस को तीन भाग हुआ। तो गुजरा हुआ को बोल दिया अंग्रेजी में पास्ट। क्या बोला? पास्ट। जो अभी है उसको प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जा निकालो, जा की आवाज, प्रेजेंट नहीं बोलेगा, प्रेजेंट। आने वाला को फ्यूचर, जिसको फुटूरे लिखते हैं, है ना, फ्यूचर लिखते हैं, फुटूरे, फ्यूचर। उसका हिंदी में समझ लो, हिंदी में बोलते हैं गुजरा हुआ को भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। अभी को वर्तमान काल, और आने वाले को भविष्य काल। उर्दू में जाओ तो गुजरा हुआ को माजी, अभी को हाल, हाल फिलहाल, ये बात सुने हैं, हाल। और आने वाले को मुस्तकबिल। जो बच्चा इंटर में और मैट्रिक में उर्दू रखा है तो उसको ये बात भी याद करते जाना कि माजी को, गुजरा हुआ को उर्दू में माजी बोलते हैं। तुमको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा सवाल, गुजरा हुआ टाइम को क्या बोलते हैं, तो माजी। और जो अभी चल रहा है उसको, उसमें देता है सेंटेंस कैसे दे देगा? जैद खा रहा है। ये कौन सा टाइम? जमाना है, उर्दू में जमाना है, तो माजी लिखा रहेगा, हाल लिखा रहेगा, मुस्तकबिल तुमको हाल पे निशान मारना है। तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये समझ गए ना तीनों? माजी, हाल, मुस्तकबिल बोलो, चाहे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बोलो, चाहे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल बोलो, तीनों बोलो, बात एक ही है।
चलो ये आसान भाषा में, यानी टेंस इसी तीनों टाइम में बयान किया जाता है। कोई काम आदमी कर रहा है, या कोई काम आदमी कर लिया है, पहले की बात है, या कोई काम का प्लान आगे कर रहा है, ऐसा करेगा, है ना, वो कुछ करना चाहता है ना। तो ये तीनों है। अब जब हम अंग्रेजी स्टार्ट करेंगे बनाना, तो इसी तीनों में, यानी कोई भी चीज पढ़ेंगे हम, उसको तीनों में डिवाइड करके देखेंगे होता है कि नहीं होता है। जैसे हमने कहा एक सब्जेक्ट लिया, ये सब याद किए हुए तुम लोग, I V U और THEY, दे, ही, शी, नेम और इट, ये सब तुम लोग पढ़े हुए हो। सबके माना पता है सबको। आई के माना मैं, मुझे, वी माना हम, हमें, यू के माना तुम, तुम्हें, दे के माना वे, उन्हें, वे सब, ही माना वह लड़का के लिए होता है, शी माना वह लड़की के लिए, नेम मतलब किसी का, दुनिया में किसी भी चीज का नाम, संज्ञा कोई भी आ जाए, नाउन आ जाए, इट माना यह वह इस उस पूरा यूज होता है इसका। जब इस चारों में हम लगा दे रहे हैं हैव, क्या लगा रहे हैं, HAVE हैव, और इस चारों में लगा रहे हैं HAS हैज, है ना, हैव और हैज। और इस दोनों का माना हम कर रहे हैं पास है। क्या माना कर रहे हैं, पास है। मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास कोई चीज है तो आई हैव के बाद उस चीज का नाम लेंगे। हमारे पास है वी हैव, तेरे पास है यू हैव, वो सब के पास है। देखो वो के लिए अगर सिंगल रहेगा तो लड़का लड़की के लिए अलग है, अगर वो सब आ रहा है तो दे लगाएंगे, यही है ना यूज, समझ बात को। तो वे सब के पास है तो दे है, उस एक लड़का के पास है तो ही, लड़का के बारे में अगर बात करेंगे उसके पास है। अगर लड़का है वो मन में हम चलता रहा हमको कि भाई हम किसके, लड़का को बोल रहे हैं कि लड़की को बोल रहे हैं, तो बोलेंगे लड़का अगर है उसके पास है तो ही हैज, लड़की के पास है तो शी हैज, और किसी की सालिया के पास है तो सालिया हैज। यानी कि किसी का दुनिया में नाम अगर आएगा तो हैज में उसको बनाएंगे पास है के लिए। किसके लिए, चलिए ये तो किताबी रूल है। क्या है, किताबी रूल आ गया। अब चलो हम लोग तो अंग्रेजी स्पीकिंग टाइप में सीख रहे हैं कि भाई एक ही बात को, इंसान हम लोग इंडिया वाले हैं, हमारा प्रॉपर मदर टंग नहीं है, हम लोग की मदर टंग मतलब मादरी जबान, अपनी माँ का भाषा, इंग्लिश नहीं है, हम दूसरे की भाषा को नकल करते हैं। तो हम लोग एक बात को 3-4 तरीके से बोलते हैं। कोई कहा मेरे पास किताब है, अब कोई डायरेक्ट कहता मुझे किताब है, पास की जरूरत उसको नहीं बोलता है, पास बोल के क्या करेंगे, मुझे किताब है। चाहे मेरे पास किताब है बोले, चाहे मुझे की, यानी अपने पास किसी चीज को कि मालिक होना बताए तो हैव लगाएंगे, समझ रहे हो ना। मेरे पास किताब है तो आई हैव बुक, मेरे पास किताब है तो आई हैव बुक, अब मुझे किताब है तो भी आई हैव बुक। अब यहाँ पे हैव का माना पास लिख दिए, तो तुम दोनों के पास इसमें कहाँ है, तो नहीं, उसके अंदर का हमको जानना है कि हैव यहाँ लगने का चांस है या नहीं है। कोई चीज अपना मालिक होने को बताए कोई आदमी, उसमें हैव लगा देंगे। मेरे पास किताब है आई हैव बुक, निचला वाला उसके पास किताब है तो ही हैज बुक, ही हैज बुक। चलिए और हम समझाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। अच्छा चलो, ये तो अभी 3 को बताए तुम लोगों को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब एक चीज और है नीचे, कोई भी जुमला का यानी सेंटेंस का हिंदी में बोलते हैं वाक्य, क्या बोलते हैं, वाक्य, उर्दू में जुमला, इंग्लिश में सेंटेंस। सेंटेंस ऐसी बात को बोलती है जिसमें पूरी एक बात समझ में आए, उसको बोलते हैं सेंटेंस, वाक्य और जुमला। कोई भी जुमला का 4 भाग बनेगा कम से कम। जैसे तेरे पास किताब है, तो उसका मना भी हो सकता है तेरे पास किताब नहीं है। उसका सवाल में क्या तेरे पास किताब है, सवाल करके मना हो जाएगा क्या तेरे पास किताब नहीं है। उसका नाम अंग्रेजी में क्या अभी हम नहीं बोल रहे हैं जानबूझ के, अभी याद नहीं कराना, अभी समझाना मकसद है। जैसे उसको बोलते सीधा वाला को मेरे पास किताब है, ये अफर्मेटिव हो गया, मेरे पास किताब नहीं है ये नेगेटिव हो गया। क्या मेरे पास किताब है सवाल बनेगा तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या लगा करके अगर नहीं हो, क्या तेरे पास कलम नहीं है, तो क्या भी आ गया तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। उसका नाम पढ़ता भी हम उतना गहराई में नहीं जाएंगे, समझेंगे कि 4 गो बनेगा। तो मेरे पास किताब है, अंग्रेजी क्या बनाए तुम, आई हैव बुक। देखो बाबू ए का यूज करेंगे यहाँ पे, एक का यूज करेंगे। अभी ए हम जानबूझ के यूज नहीं कर रहे। तुम लोग कोई अगर जानकार लोग कहेगा, अगर वीडियो देखेगा या क्लास में कोई कहेगा हमने ए देखा किताब में लिखा हुआ, अच्छी बात है। ये इसलिए लगाते हैं कि किताब को साफ करना है कि एगो किताब है कि बहुत है,
अगर हम ए नहीं डाल रहे यहाँ पर, एक नहीं है तो जरूर ज्यादा है तो ऐसे लगाना पड़ेगा, ये सवाल बनेगा। फिर ज्यादा की वजह से हैव का हैज हो जाएगा। एक नाम में हैव हैज होता है और डबल नाम हो जाएगा तो हैज हो जाता है, हैव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको एक ए लगाना है यहाँ पे, अभी हम नहीं लगा रहे हैं, हमको दूसरा चीज समझाना है अभी, ठीक ना। तो मेरे पास किताब है तो आई हैव बुक, मेरे पास किताब नहीं है तो 3 नंबर में नॉट, आई हैव नॉट बुक। ये हम पढ़ाते थे बहुत पहले, समझने के लिए 3 नंबर पे नोट लगाने के लिए हम बोलते हैं। अच्छा, क्या मेरे पास किताब है तो उल्टा कर देंगे एगो को, एक को उल्टा। देखो मेरे पास किताब है तो आई हैव बुक बोले ना, आई हैव बुक। क्या मेरे पास किताब है तो हैव आई बुक। क्या मेरे पास किताब नहीं है, हैव आई नोट बुक। कितना सिंपल है। चलो आई को उड़ाओ, यू दो यहाँ पे, तब बैठेगा, अच्छा लगेगा बोलने में। यू कर दो। तेरे पास किताब है तो यू हैव बुक, और तेरे पास किताब नहीं है नॉट बुक। ऊपर वाला में क्या वाला बनाओ, तेरे पास किताब है यू हैव बुक, और क्या तेरे पास किताब है हैव यू बुक। क्या तेरे पास किताब है हैव यू बुक। क्या तेरे पास किताब नहीं है हैव यू नॉट बुक। 3 नंबर पे नोट लगाना है, हैव यू नॉट बुक। ये तो हो गया तुम्हारा ऊपर का वाला में, इसमें ऊपर वाला का। नीचे वाले का देखो, उसके पास किताब है, अगर लड़का है तो ही हैज। देखो बाबू नीचल का वाला में हैज लगा हुआ है ना, इसीलिए हम हैज बोल रहे हैं। उसके पास किताब है ही हैज बुक, उसके पास किताब नहीं है ही हैज नॉट बुक, ही हैज नॉट बुक। अच्छा, क्या उसके पास किताब है हैज ही बुक, हैज ही बुक, हैज ही बुक। क्या उसके पास किताब नहीं है हैज ही नॉट बुक। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। बहुत आसान जुमला है ये, पास वाला, किसी के पास कोई चीज है। चलिए एक चीज और सीख लीजिए, आगे चल के तुम लोगों को बताएंगे। नोट करने के लिए, नोट करने के लिए हैव नोट की जगह पे हम यूज करेंगे आगे चल के। अभी अभी यही करना, डोंट हैव का। किसका डोंट हैव का नीचा में डजंट हैव का, डजंट, ठीक ना। नोट करने के लिए आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डोंट को और डज नॉट को पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक ना। मेरे पास किताब नहीं, आई डोंट हैव पेन, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। आई हैव नॉट टाइम भी बनेगा, आई हैव, ये बेसिक शुरुआती के लिए आई हैव नॉट टाइम। लेकिन प्रोफेशनल जब ऊपर चढ़ोगे तुम, जब मोबाइल वगैरह में देखते होगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव का यूज, मेरे पास कोई चीज नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं अलोन हूं, मैं अकेला हूं, तन्हा हूं। चलिए, तो डोंट और डज नॉट का यूज भी कर सकते हैं हम लोग अभी, लेकिन बेसिक सीख रहे हैं इसीलिए। तो हैव हैज क्लियर हो गया तुम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसको इरेज कर देता हूं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। चलिए अब हमने कहा था कि टेंस की तरफ हम झलक पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने टेंस का पढ़ा। ए लड़का चांद सीधा बैठ, देख अभी हमने टेंस का वो नक्शा शुरू में समझाया, 3 समय होता है, उसके हिसाब से हम एक चीज पढ़ेंगे, कैन। क्या पढ़ेंगे कैन पढ़ेंगे। कैन के माना कर लो होता है सकना, लेकिन सकता हूं पढ़ लो तुम, क्या पढ़ लो सकता हूं। अभी चुप ना, कैन माना सकता हूं होता है ना, तो कैन सकता हूं अगर हम मैं लिख दिया हूं तो सकता हूं, सकती हूं, सकते हो, सब आ गया उसमें। जैसे था लिख दिया हो ना, आप था बोले चाहे थी बोले अपने हिसाब से। लड़का है तो तुम जा रहे हो, लड़की तुम जा रही हो, इस तरह से वो अपना कर लेना। तो कैन के माना सकता हूं। चलिए भाई, आई वी यू दे ही शी मैम इट। देखो खुशी की बात यह है कि कैन सब मतलब उसमें आधा आधा था ना, आधा में है आधा में है। जब कैन की बारी आई, कैन तो मॉडल है, तो कैन में सब यूज हो जाएगा, कैन में सब यूज हो जाएगा। ये बीच में आता है 2 नंबर पे, लेकिन सकता हूं सबसे लास्ट में बोला जाता है, मगर अंग्रेजी में सब बीच में आता है। जैसे मैं जा सकता हूं, जाने का होता है गो, जाने का गो। मैं जा सकता हूं तो सकता हूं बाद में बोलेंगे, हिंदी में होता है, लेकिन इंग्लिश में बीच में आता है। मैं जा सकता हूं,
आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो। बिल्कुल आसान वाला है ये, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो आई कैन, मैं जा सकता, तुम पे लो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। और तुम नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो। चलो, तो क्या वाला बनाने के लिए तो सिखा दिए, पहले से उल्टा करना पड़ता है एगो को। चलिए, नॉट पहले क्यों लगा रहा है? तो क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। और क्या तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट। चलिए भाई, ये तो कैन वाला उससे भी आसान लगा। तुम जा सकते हो तो यू कैन गो, तुम नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। क्या तुम नहीं जा सकते हो, कैन यू नॉट गो। क्या वो जा सकती है, कैन शी गो। बदल दो, यहाँ बदलो चीज को, वो जा सकती है, शी कैन गो, शी कैन गो। वो आ सकती है, शी कैन कम, वो नहीं आ सकती है, शी कैन नॉट कम, वो यहाँ नहीं आ सकती, शी कैन नॉट कम हेयर, शी कैन नॉट कम हेयर। यानी इसमें से कुछ भी तुम ले लो, बीच में कैन लगा दो, बाकी नेगेटिव है तो नॉट 3 नंबर पे लगा दो, ये आसान बन जाएगा। ये है वाला है, क्या है, मतलब ये परसेंट का है, किसका है, मैं बताया था कि 3 बनता है, इसका तो फ्यूचर नहीं बनता है, लेकिन पास्ट बनेगा, पास्ट में आप सीखेंगे इसको, ठीक ना। कैन समझ गए ना, कैश तो कैन हो गया परसेंट का, किसका, परसेंट का। इसका पास्ट होता है बाबू कुड, क्या होता है, COULD, लिखा जाएगा काउल्ड, पढ़ेंगे कुड, क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी है ना बाबू, लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, इसीलिए लोग अंग्रेजी से भागता है। लेकिन उसके अंदर का ग्रामर अगर जान लोगे तो इंग्लिश बहुत आसान है। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये क्या है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। अभी तुम यहाँ पे बोलो, तुमको बोलने का है पानी, पानी मांगना है तुमको, पानी यहाँ पे समझ जाएगा। अब ये सऊदी अरब चल जाओ, पानी पानी बोल के मर जाओगे, पानी नहीं मिलेगा तुमको, पानी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में कहीं तुम बोल दो वाटर, सब आदमी पूरी दुनिया में समझ जाएगा ये पानी मांग रहा है। अंग्रेजी का पावर ये है। चलिए, तो सकता हूं, ये प्रेजेंट का उसका उसका पास्ट क्या है, यानी कि था वाला, COULD, कुड, COULD। इसको क्या पढ़ेंगे, काउल्ड मत पढ़ दियो, कुड है ये। चलिए, कुड माने सकता था, कुड के माने सकता, सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक ना। चलिए, जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो, तुम जा सकते थे यार, यू कुड गो, तुम जा सकते थे, तुम खेल सकते थे, तेरा हाथ पैर सलामत है, यू कुड प्ले, यू कुड प्ले, तुम तो पढ़ सकते थे, यू कुड रीड, तुम लिख सकते थे, यू कुड राइट। अच्छा, तुम लिख सकते हो तो यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, और तुम लिख सकते थे, यू कुड राइट। सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, तो इसमें सब में वही लगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा फर्क समझेंगे जो उसमें समझे थे, है वहज वाला में। है वहज में हम ये पढ़े थे कि हम लोग इंडिया वाले अपने भाषा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। किसी ने कहा मैं घर जा रहा हूं, घर आया 2 नंबर पे। किसी ने कहा मैं जा रहा हूं घर। अपना भाषा हिंदी है, मेरा मन जितना मरोड़ के बोले, बात मतलब समझ आना चाहिए। घर को कहीं, लेकिन अंग्रेज जब हिंदी सीखेगा तो घर को 2 नंबर पे बोलेगा, हमेशा बोलेगा। अंग्रेज देखना, अंग्रेजी को सीखता है ठहर ठहर के बोलता है, मैं घर जा रहा हूं। तो मेरा अपना भाषा, हम एक ही बात को 3-4 तरीके से बोलते हैं। चलिए, सकना वाला जो है, दोनों पढ़ लिए ना, कैन भी और कुड भी, दोनों के अंदर का कॉन्सेप्ट भी समझ गए धीरे धीरे। तो कैन जो है पावर को बतलाता है, एबिलिटी को, किसको, कैन बतलाता है एबिलिटी को, अपने अंदर ताकत को, मैं कोई काम कर सकता हूं। अच्छा, सकता हूं नहीं भी बोले, उसके जगह अल्टरनेटिव कोई और वर्ड बोले तो भी कैन लगेगा, ये समझना मेन पॉइंट। जैसे कि मुझे, मेरे पास कार है, आई हैव कार बोले ना, अब मुझे कार है तो भी अब हैव लगाने, फिर भी उसी तरह सकना वाला में
हम कह रहे हैं मैं कार चला सकती हूँ, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार, मतलब पावर बता रही है ना। तो इसी बात को दूसरे तरीका से लोग बोल रहा है मैं कार चला लूंगा। यही बात है, बात सकना वाला ही है, लेकिन सकता हूं नहीं बोल रहा है, बात यही बोलना चाह रहा है कि मेरा अंदर पावर है। लोग अब गा सोच के तुम फ्यूचर में नहीं बन लगा, गा लगता है फ्यूचर वाला में, तो हम फ्यूचर वाला में हमको सर हमको पढ़ा दिए थे गा लगता है फ्यूचर में, गा पहचान है नहीं। हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोग किसी भी बात को अलग अंदाज अपने हिसाब से बोलते हैं। कोई कहा मैं कार चला सकती हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, किसी ने कहा मैं कार चला लूंगी या लूंगा, मैं कार चला लूंगा, तो भी आई कैन ड्राइव कार, चाहे सकता हूं बोले चाहे लूंगा, सिर्फ गा ने लॉ के साथ ग आए तब, समझ गए ना। देखिए क्या समझ गए, एगो तो सकता हूं, एक लूंगा, लूंगा लूंगी लेंगे, उसके बाद कूड है, क्या है सकता था वाला। सकता था वाला को भी अलग अल्टरनेटिव में कैसे बोलते हैं हम लोग, कोई कहता है मैं जा सकता था, कोई कहता है मैं नहीं जा सकता था, किसी ने कहा मैं नहीं जा सका, क्या बोला हाँ को बोला ही नहीं, मैं नहीं जा सका, क्या बोला मैं नहीं जा सका, तुम नहीं जा सके, वो नहीं जा सकी, सका सकी सकिया है तो भी कुडेम बनेगा। किसी ने कहा मैं जा सकता था तो आई कुड गो, मैं नहीं जा सकता था आई कुड नॉट गो, अब मैं नहीं जा सका तो भी आई कुड नॉट गो, सका सकी सके बोलो, चाहे सकता था सकती थी सकते थे बोलो, दोनों क्या है कुड है। एक और है पाया, मैं नहीं जा पाया, किसी ने कहा मैं नहीं जा सकता था यार, आई कुड नॉट गो, किसी ने कहा मैं नहीं जा पाया, एक ही बात है, तो आई कुड नॉट गो, चाहे सका सकी सके बोलो, चाहे पाया पाई पाए बोलो, सब बनेगा कुड में। अगर इस तरह से पढ़ के जाओगे निशानी पूरा पूरा तो कभी इंग्लिश में ठकाओगे नहीं, कहीं कुछ बोलने में झिझक महसूस नहीं करोगे, ऑकवर्ड फील नहीं होगा अंग्रेजी में अगर बोलो तो। अब यूज नहीं कर रहे जानबूझ के, फिर कहोगे कि हमको पढ़ाया कम अंग्रेजी में बोल ज्यादा रहे। चलिए ऑकवर्ड फील होगा यानी हिचकिचाहट, नर्वसनेस जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगा। कैन का भी अलग अलग प्रयोग भी समझ गए और कुड का भी समझ गए, तीन तरीके से सका सकी सके, पाया पाई पाए, ये लूंगा लूंगी लेंगे, इस टाइप में कैन और कुड को समझ गया पूरा। चलिए कैन और कुड को आज समझे, उसके बाद है वक्त है अभी और टाइम है, देखो देखो टाइम है नहीं नहीं वक्त उतना नहीं है। तो हमने अभी आज पढ़ाया तुम लोगों को तीन चीज, क्या क्या पढ़ाया, एक तो हैव हैज पढ़ाया, क्या पढ़ाया हैव हैज, हैव हैज का मतलब होता है पास है, अगर हैव हैज के बाद क्या आए नाउन आए तब। हाँ जो कोई जानता होगा, अगर अंग्रेजी आगे जानता होगा, टेंस पढ़ा होगा, वो कहेगा हाँ सर गलत पढ़ा रहे, का क्या गलत पढ़ा रहे, हैव हैज के माना होता है चुका हूं चुकी हूं चुके हो, हमने पढ़ा है टेंस में, हमने पढ़ा सर के बाद, हमने कहा नहीं सुनो अभी हम बेसिक, अभी हम टेंस में उसमें नहीं गए, अभी हम उसमें नहीं गए हैं, अभी तो हम हैव हैज के बाद अगर नाउन आए, क्या है किसी चीज का नाम आए तो हैव हैज का मतलब होता है पास है, और हैव हैज के बाद अगर थर्ड फॉर्म आए, क्या आ जाए थर्ड फॉर्म आए, तब हैव हैज का मतलब होता है कोई काम पूरा कर लिया है, मैं दे दिया हूं आई हैव गिवन, मैं ले लिया हूं आई हैव टेकन, अबे मैं देख लिया हूं आई हैव सीन ऑल थिंग, मैं सब कुछ देख लिया हूं, है ना। तो चलिए हमने पढ़ा हैव हैज, क्या पढ़ा हैव जिसका माना है पास है, चाहे पास है सेंटेंस में नहीं भी आए, किसी चीज को बतलाएंगे मुझे ये है, मुझे कार है, मुझे वो है, तो भी हैव हैज लगा देंगे। आई वी यू दे में हैव लगाए थे, निचला वाला में ही रेमिट में हैज लगाए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कैन को, क्या पढ़ा कैन के माना सकता हूं या लूंगा लूंगी लेंगे, आई कैन गो यू कैन गो, उसका मैं चारों करके दिखाया, आई कैन गो आई कैन नॉट गो, कैन आई गो कैन आई नॉट गो। फिर कुड वाला भी हम पढ़े। आज का क्लास में तीन चीज पढ़े हैं, कल इसको फिर सवाल जवाब होगा, इसमें प्रैक्टिस होगी, तब लेसन आगे बढ़ेगा। इसी के साथ क्लास को हम आज क्लास को ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, द क्लास इज ओवर। अस्सलाम वालेकुम, काट दो।